उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदलने की परिपाटी शुरू करने वाली बीजेपी क्या एक बार फिर नया मुख्यमंत्री देने जा रही है? इसको लेकर तमाम तरीके की अटकलें हैं, कयास हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत को 4 साल का कार्यकाल पूरा होने से ठीक पहले हटा दिया गया। तीरथ सिंह रावत को उसके बाद कमान दी गई थी 10 मार्च 2021 को। तो इस दरमियान अब क्या बदला है, क्या नहीं बदला है? सवाल और अटकलें, कयास इस बात को लेकर भी हैं कि आलाकमान तीरथ की परफॉर्मेंस से खुश नहीं है और बहाना इस बात का बनाया जा रहा है कि संवैधानिक जो संकट है उसकी वजह से उपचुनाव नहीं हो सकता है। वो तमाम पहलू बतलाए जा रहे हैं और तीरथ सिंह रावत को इसी बहाने साइडलाइन करने की तैयारी है। चुनौती बीजेपी के सामने असल में 2022 की है और आलाकमान को ये लगता है कि तीरथ की अगुवाई में अगर गए तो शायद 2022 में कामयाबी हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए उनके 3 साढ़े 3 महीने के कार्यकाल को ही भांपते हुए उन्हें साइडलाइन करने की आशंका शंका गहरा गई है। हालांकि कोई भी इस पर खुलकर नहीं बोल रहा। त्रिवेंद्र रावत को भी इसी वजह से हटाया गया क्योंकि उनके खिलाफ पार्टी के अंदर नाराजगी थी। विधायकों सांसदों ने कई दफा शिकायत की थी। मुख्यमंत्री बदलने का सिलसिला 2009 में भी चला था, जब जून 2009 में बीसी खंडूरी को सीएम पद से हटा दिया गया था लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद। उसके बाद निशंक को खंडूरी के बदले कमान दी गई थी। जून में ही 2009 में निशंक मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन 2012 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सितंबर 2011 में बीसी खंडूरी की वापसी की गई। निशंक को बाहर का रास्ता दिखाया गया। हालांकि उस बदलाव के बावजूद बीजेपी चुनाव जीत नहीं पाई थी 2012 में। त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी ऐसे वक्त में हटाया गया जबकि वो 4 साल का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे थे, तो उनको भी साइडलाइन किया गया। उनके बदले तीरथ को लाया गया। अब तीरथ के बदले क्या होगा, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। बीजेपी ने 2002 में भी मुख्यमंत्री, 2002 के चुनाव से पहले भी मुख्यमंत्री बदला था। जब भगत सिंह कोश्यारी को बनाया गया था 30 अक्टूबर 2001 को नित्यानंद स्वामी के बदले उन्हें सीएम की कमान सौंपी गई थी। तब भी 2002 में चुनाव बीजेपी जीत नहीं पाई थी। तो इन परिस्थितियों और हालातों के बीच अब जबकि 2022 का चुनाव एक बार फिर सिर पर है, तो क्या मुख्यमंत्री बदलने की उस परिपाटी को बीजेपी जारी रखना चाहती है? सतपाल महाराज को दिल्ली बुलाए जाने की क्या वजह है? इसको लेकर सियासी गलियारों में हलचल है। सतपाल खेमे के लोग उत्साहित हैं, तो बीजेपी में अभी तमाम तरीके के सवाल तैर रहे हैं। बीजेपी के अंदर जो चल रहा है, पार्टी के कार्यकर्ता नेता, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर तीरथ सिंह रावत को दिल्ली क्यों रोका गया है। सवाल इस बात को लेकर भी है कि अगर मुख्यमंत्री बदला जाता है तो क्या किसी सीनियर विधायक की लॉटरी उत्तराखंड में लग सकती है? क्योंकि अगर उपचुनाव नहीं होगा तीरथ रावत का तो जाहिर है कि उनके सामने 2 विकल्प बचते हैं। एक नया मुख्यमंत्री लाना, दूसरा राष्ट्रपति शासन लगाना, तीसरा एक विकल्प ये भी है कि वहां विधानसभा के चुनाव जल्दी करा लिया जाए। लेकिन क्या होगा क्या नहीं होगा, इस पर फिलहाल सिर्फ सियासी अटकलें हैं, सियासी कयास हैं और राजनीति के जानकार अपने अपने तरीके से इन चीजों को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। मगर बीजेपी आलाकमान की चुप्पी, तीरथ सिंह रावत का कुछ न बोलना बहुत सारे संकेत दे रहा है और सियासत में संकेत ही बहुत सारी बात कह जाते हैं।